उससे ज्यादा काम किसी पार्टी ने सीरियसली वहाँ किया ही नहीं है। जसोला और सरिता बिहार में ही काम कर रहे हैं। असदुद्दीन साहब के सामने में जरा नापना चाहिए उनको। दो अदालतें हैं इस वक्त शफा भाई के सामने में, एक तो मुल्की अदालत है और दूसरी आवामी अदालत है। दुनिया की कोई ताकत शफा रहमान को नहीं हरा सकती है। तब वो क्यों नहीं टिकट दे दिया? अरे भी सब लड़ना चाहेंगे तब तो। एनआरसी पर जो आवाज वैसे उठाई है, दूसरे लोग तो जो पार्टियों में हैं वो मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं। तो कांग्रेस के भी लोग हैं वो वोट दे रहे हैं शफा रहमान को। एक आदमी ताजमहल का खरीदार बनना चाहता है, अगर ताजमहल न खरीद सके तो क्या फ्लैट भी नहीं खरीदे? तौबा तौबा, हर ऐरे गैरे का जवाब अगर वैसी देने लगे तो हर ऐरा गैरा न मशहूर हो जाए। इस वक्त शफा रहमान नजर आता है और ताहिर नजर आता है। दोस्तों एक बार फिर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ बिहार से अख्तरुल ईमान साहब मौजूद है। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि जिस तरह से एक ओखला में माहौल चल रहा है, लगातार ये बातें हो रही हैं कि पूरी ताकत जो है वो मजलिस ने अमानतुल्लाह खान साहब को हराने में लगा दी। ये बहुत सारी बातें, मंच से बहुत सारी बातें और हो रही हैं। एक लंबी बात करने की कोशिश करूंगा, जो सवाल है वो पूछने की कोशिश करूंगा। सर मैं शुरू यहां से करूंगा क्योंकि आप आए हैं, आपने मंच साझा किया, बहुत सारी बातें की। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी जगहें ओखला में, जैसे अलीपुर है, जे कॉलोनी है, जुलैना है, यहां पर अभी तक कोई वोट मांगने नहीं गया। क्या शिफा जो है सिर्फ बटला हाउस, जौहरी फार्म यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से कैसे जीत जाएंगे? दरअसल मीडिया के लोग हैं, आप लोग तो भीड़ भाड़ में ज़्यादा रहते हैं, गलियों की खबर कम रहती है आपके पास। जिन इलाकों का नाम लिया आपने, मदनपुर खादर का नाम, जसोला को ले लें आप, जुलेना को ले लें, तो मुझसे ज़्यादा काम किसी पार्टी ने सीरियसली वहाँ किया ही नहीं है। हमारी जो बिहार की टीम आई है, और बिहार की टीम में हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं राणा रंजीत साहब, और राणा रंजीत साहब आज पिछले एक हफ्ता से जसोला और सरिता बिहार में ही काम कर रहे हैं। अब मुझको कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे नेता पर तो देख रहे हो भाई, एक तरफ हथकड़ी है गोया लगी, जेल के सलाखों से आके काम कर रहा है और दीवानों की एक फौज उनके लिए उतर के आ गई है। तो हमारे लोग तो, बिहार की टीम तो ज्यादातर उसी टीम में काम कर रही है। हमारी पूरी जो टीम है, किसने कह दिया है गलत खबर? किसने कह दिया आपको? नहीं, ये ऐसे सवाल उठ रहे हैं। अरे ऐसे सवाल उठा रहे हैं, ये बोखलाहट में क्या क्या बोलना, उसके फेरे में पड़ोगे यार तो ये कहेंगे कि चूहा हाथ ही ले चले, कह दोगे कि हाँ साहब वो ऐसा कर रहे हैं, है ना? अच्छा, जो मौजूदा 10 साल से विधायक हैं अमानतुल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि अब के उनका पाला जो है वो अमानतुल्लाह साहब से पड़ा है। अब के ऐसी जगह भेज देंगे कि किसी भी ऐसी सीट से चुनाव लड़ने की सोचने भी नहीं है असदुद्दीन ओवैसी। अब ये मैंने बड़ बोलेपन की इंतहा है। असदुद्दीन साहब के सामने में जरा नापना चाहिए उनको। कौमी सतह का एक लीडर, बेपनाह सलाहियतों का मालिक, और हिंदुस्तान में मुसलमानों और दलितों की एक तवाना आवाज़, और जिसे आप कहें कि उसे संसद रत्न कहा गया, अवार्ड दिया गया उसको, और जो समझिए कि संविधान के चैंपियन है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा माहिर मैदानी सियासत में काम करने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं है। अगर उस शख्स के बारे में कोई इस तरह बोले तो चांद पर थूकने ही के बराबर है जी। अच्छा, एक लगातार सवाल उठता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है, बीजेपी की बी टीम। अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी बी टीम कर रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बी टीम कर रही है। बावजूद इसके अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा जाए तो तमाम चीज़ें अगर निकल के आए तो शिफाउर रहमान भाई के साथ आप यहाँ पर हैं, जिस तरह का एक माहौल है, तो क्या लग रहा है आवाम को देखकर कि शिफाउर रहमान भाई कहाँ तक पहुँच सकते हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि इस वक्त उनकी हवा नहीं जी, बल्कि उनकी हिमायत में तूफान बपा है, एक आंधी आई है जी, और पूरे मुल्क को शाहीन बाग, यानी शाहीन बाग जुर्रतमंद लोगों की फौज, शाहीन बाग दिल्ली में जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उन तमाम तो लोगों का एक अलामती नाम है शाहीन बाग। और शाहीन बाग जो उस काले कानून के ख़िलाफ़ जिसने जुर्रतमंदाना यहाँ पर धरना दिया, और जिसकी वजह से पूरे मुल्क में कमज़ोरों, दलितों और मुसलमानों में एक हौसला जगा है, उस शाहीन बाग के लोग इंसाफ पसंद लोग हैं। मैं कहता हूँ 2 अदालतें हैं इस वक्त शफा भाई के सामने में, एक तो मुल्की अदालत है और दूसरी आवामी अदालत है। और मैं समझता हूं कि इस अदालत में वो सारे जजेस आज उनके फेवर में फैसला कर चुके हैं कि शफाउर रहमान ही कल जो यहाँ पर वो काले बादल थे, काला कानून था CAA का, उसके ख़िलाफ़ जो क़यादत संभाली थी शफाउर रहमान है। इसलिए शफाउर रहमान के लिए बूढ़ी माएँ दुआएं कर रही हैं, बच्चे नारे लगा रहे हैं, गलियों में गया तो ख़वातीन उनके लिए आंसू बहा रही हैं। उस शख्स की जीत यकीनन है, ऊपर वाले को पसंद न हो तभी, वरना दुनिया की कोई ताकत शफाउर रहमान को नहीं हरा सकती है। उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे बच्चे और थे जो शामिल थे और उठ गए थे। आखिर इन 2 लोगों को ही क्यों जो मजलिस ने टिकट दिया है, चाहे फिर वो शिफाउर रहमान हो या फिर ताहिर हुसैन हो, इन 2 को क्यों? तो वो कह रहे हैं, सवाल ये उठा रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि सबको चुनाव लड़ा दिया जाएगा। अच्छा, ये बात बताइए कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो
अपनी हालत को बदलने की तैयार नहीं हो। मैं और लोगों को क्यों इंटरव्यू नहीं देता हूँ? वो आते मेरे तब तो आप आए हैं तो मैं आपसे रूबरू हूँ कि नहीं हूँ। ठीक इसी तरह का जुमला समझ लो, जिस इलाके के लोग लड़ना पसंद किए, इनको लड़ाना पसंद किए, इनके लोगों ने पार्टी से रब्ता किया, पार्टी ने इन पर एतमाद किया है, तो टिकट यूं ही नहीं दिया जाता सबों को। सारे मुजरिमों को, सारे कैद में बंद लोगों को नहीं दिया जाता है। जो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, जिनकी सियासी अपनी ज़मीन है, जिनके हिमायती हैं, पार्टी सर्वे करा कर उसको टिकट देती है। ये तो पागलों का की आवाज़ है यार, सबको क्यों नहीं टिकट दे दिए? अरे भी सब लड़ना चाहेंगे तब तो सबका इलाका होगा, सबकी अपनी ज़मीन होगी तब तो। ये तो पागलों किन किन के जुमले चुन के लेके आ जाते हैं आप लोग। सर आवाज़ जो आवाम कहती है वो तो पूछना पड़ता है ना। ये आवाम तो देना पड़ेगा ना। आवाम की आवाज़ तो मेरे लिए है, आवाम की आवाज़ तो एमआईएम के लिए है, आवाम की आवाज़ तो शफाउर रहमान के लिए है। आवाम की आवाज़ आपके लिए ये है कि आप अपने इलाके में इतना काम करते हैं कि उसकी तस्वीर बदल देते हैं, आपके लिए तो ये आवाज़ है। लेकिन ये वाली आवाज़ जो है ये उठ रही है कि शर्जील इमाम के लिए क्यों नहीं बात होती है, उमर खालिद के लिए क्यों नहीं बात होती है। ये भी तो ऐसे नेता है कि इनको टिकट लगा। मैं कह रहा हूँ पूरे मुल्क में मुसलमानों पर अगर जुल्म ढाए, बाबरी मस्जिद के टूटने और उसके गलत फैसले आने की बुनियाद पर जितनी आवाज़ अवैसी ने उठाई है, एनआरसी पर जो आवाज़ अवैसी ने उठाई है, तलाक बिल के लिए जो उसने उठाई है, बेकसूर नौजवानों के लिए उसने उठाई है, हाफिज अखलाक का मामला हो या हाफिज जुनैद का मामला हो, दाढ़ी का मामला हो, टोपी का मामला हो, क्या कोई दूसरा शख्स अवैसी के पासंग के बराबर भी खड़ा है क्या? कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं आप? अरे मेरे अलावा है कौन? इस दर्द की आवाज़ है कौन इसकी? और दूसरे लोग तो जो पार्टियों में हैं वो मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं, वो अपने ज़मीर के सौदागर हैं। भाई दूसरी पार्टियों में रहना बुरा नहीं मैं कहता, लेकिन अपने ज़मीर को गिरवी रखकर मत रहो ना, है ना। कोई इस मुल्क का कोई भी संविधान का कोई भी क्लॉज आपको जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से नहीं रोकता। और जो पार्टी अगर आपको रोकती है तो वो पार्टी सेकुलर नहीं है, वो पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है। तो आप मुख्तलिफ पार्टियों में रह करके भी अपनी आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो आप कैसे हो जाएंगे दर्दमंदों के दर्दमंद? कहीं ना कहीं अब बात ये भी उठ रही है कि कांग्रेस के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है और उसको जो जोड़ा जा रहा है तेलंगाना से जोड़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ भी किसी तरह कंडेम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस का नाम तक नहीं ले रहा है सदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, एक अजीज़ा हमारी इलेक्शन लड़ रही है, अभी नौसुखिया बच्ची है वो अरीबा खान, वो अभी म्यूनिसिपल वगैरह के मामले को देख रही है, अभी काउंसलर बन के काम करिए, उनके तजुर्बात होंगे। उस बेचारी के बारे में तो लोगों ने उसको लिया है कि ठीक है भैया सीख रही हैं अभी, है ना। उनका जुमला आपने नहीं सुना कि अगर पार्टी नहीं होती तो मैं हिमायत करता, तो इसके माने वो बच्ची कितनी सॉफ्ट है। भाई शफाउर रहमान का उनका दिल, उनका ज़मीर भी कह रहा है कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, उनके अब्बा लड़ने के लायक नहीं रहे, है ना, तो इनको टिकट दे दिया है, तो एक रवादारी के तौर पर रस्म निभा रही है वो रस्म निभा रही है। लेकिन सारा जो कांग्रेस के भी लोग हैं वो वोट दे रहे हैं शफाउर रहमान को, तो क्या एमआईएम के लोग पागल हैं कि जो लोग हमको वोट दे रहे हैं उनके खिलाफ आवाज लगाएं? कैसी बात करते हैं आप? उसी सॉफ्ट बच्ची ने मेरे साथ इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जहां जहां इस तरह का बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात होती है, असदुद्दीन ओवैसी वहां जाके वोट काटने का काम करते हैं। वो बात उनकी पार्टी का पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी जमीर की आवाज तो पहले निकल चुकी है ना। अच्छा, एक बात और बताइए, आप भी जीते थे, आपके साथ 4 लोग और जीते थे, ऐसी क्या वजह है कि लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं जीतने के बाद? क्या उनको जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी वो पसंद नहीं आती है, पार्टी पसंद नहीं आती, क्या वजह होती है? नहीं, असल हुआ ये है कि हम लोग जल्दी के आलम में हम लोगों ने एक बात तो ये है कि जब भी कोई मुस्लिम क़यादत खड़ी होती है, हमारी सोकल सेकुलर पार्टियां उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं रहती। और दूसरा ये होता है कि मुसलमानों की क़यादत का सबसे बड़ा मसला है कि पार्टियों को बदनाम करने से ज़्यादा इनके जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं मिल्लत के सौदागर हैं, खाइन हैं, है ना। वो अपने स्टैंड पे खड़ा नहीं रह सकते। भाई हार जीत होती, मुख्तलिफ पार्टियों में भी रही, अपने स्टैंड पे खड़े रहिए आप, है ना। तो इनका ज़मीर बिकाव होता है, इस वजह से इन लोगों ने इस तरह का अमल किया है। लेकिन अब की बार आवाम उन्हें धूल चटाएगी। दिल्ली के बाद बिहार के चुनाव आने वाले हैं, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है कि बिहार में इस बार क्या हो जाएगा? बिहार में बाहर आएगी एमआईएम के लिए, आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, एक बात और सवाल पूछूं कि पहले पार्टी ने डिसाइड किया था 10 से 12 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में, लेकिन अचानक 2 सीटों पर रुक जाते हैं। क्या तैयारी नहीं थी पार्टी की, या इतना ज़्यादा टाइम नहीं था असदुद्दीन ओवैसी के पास या पूरी पार्टी के लोगों के पास के और विधानसभाओं में जा सकें? एक लड़का चाहता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम मैं करूं, पास करूं, अगर वो देखता है कि मेरी सलाहियत ऐसी नहीं है तो क्या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए? एक आदमी ताजमहल का ख़रीदार बनना चाहता है, अगर ताजमहल ना खरीद सके तो क्या फ्लैट भी नहीं खरीदे? अरे हम तो चाहते थे कि दिल्ली में हमारी हुकूमत बने, ये तमन्नाओं से तकदीर नहीं बदलती ना। मुहासबा करना चाहिए आदमी को। हमने मुहासबा किया कि हमारी तंजीमी क़ुव्वत, जो हमारी सलाहियत है, जो हमारी इस्तेदाद है, अभी हम 2 सीटों में लड़ने के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, तो हम कम सीटों पर लड़ रहे हैं। तो अब तो चैलेंज नहीं ना है कि भाई बीजेपी की हुकूमत बनाने के लिए हम आए हैं, हम तो 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, पहरेदार के तौर पर, रात के अंधेरे में चिराग के तौर पर। क्या कर लेंगे 2 सीटें जीत के असदुद्दीन ओवैसी, ये भी सवाल है।
ये एक चना तो आंखें फोड़ देता है, क्या कर लेंगे? आप नहीं देख रहे हैं एक ओवैसी जीत के क्या कर रहे हैं? ये एक अख्तरुल ईमान बिहार में खड़ा होकर क्या कर रहा है जी। अरे मैं कह रहा हूँ कि लकवे से लकवा ज़दा एक बूढ़ा रात को गली में जाता है तो हथियार बंद खांसता है तो हथियार बंद डाकू रास्ता बदल लेता है। हक में वो ताकत होती है कि हक कम भी हो तो बातिल के हज़ारों पे गालिब होता है। जी, आप बहुत अच्छा जवाब देते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा, मेरे पास आया था इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ। जब सवाल ये था सर कि महाकुंभ पर टी राजा ने बयान दिया नागा साधु 15 मिनट में मुसलमानों को कत्ल करके देश को मुस्लिम मुक्त कर देंगे, मगर कमाल है कि इस पे कोई भी रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी का नहीं आता। तौबा तौबा, हर ऐरे गैरे का जवाब अगर ओवैसी देने लगे तो हर ऐरा गैरा न मशहूर हो जाए। ये चाहते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोग, या कोई ऐरा गैरा मशहूर होने के लिए चाहता है कि असदुद्दीन की जबान पर नाम आ जाए? ऐसे नापाक लोगों की जबान नाम असदुद्दीन अपनी जबान पर लाया नहीं करते। जी, अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जो है इस विधानसभा चुनाव में जीत जाएगी? इसका अंदाज़ा मुझको नहीं है। मुझे तो भूखे को रोटी नज़र आती है, सूरज कहाँ। मुझे तो इस वक्त सफ़ाउर रहमान नज़र आता है और ताहिर नज़र आता है, बाकी खबर नहीं पाने। अच्छा, मुस्तफाबाद भी आप गए थे? यकीनन मेरे दूसरे लोग गए थे, मैं नहीं जा सका था। अच्छा, आपका जाना नहीं हो, क्या फीडबैक आ रहा है? हमारे लोग थे, हमारे प्रोग्राम कुछ इधर लग गए थे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उम्मीद है कि मैं तो आपके हवाले से अब भी गुजारिश करता हूँ कि मुस्तफाबाद के जो हमारे लोग इंसाफ पसंद लोग हैं और भाई सफ़ाउर रहमान के हल्के में जो लोग हैं ओखला में, 2 अदालतें हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मुल्की अदालत इनके हक में फैसले नहीं कर रही है, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप अपनी अदालत में इनको ज़रूर फैसला सुनाइए। तो दोस्तों, ये है मेरे साथ अख्तरुल ईमान साहब, इनसे मैंने बात की है। कुछ सवालात मेरे पास कहीं से आए थे, वो भी मैंने पूछने की कोशिश की। अभी क्या है कि ओखला विधानसभा में अभी जो एक रैली निकली थी शफाउर रहमान साहब की, उस रैली का हिस्सा रहे थे तो बहुत आवाम आई थी। तो इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ओखला विधानसभा हो या मुस्तफाबाद की विधानसभा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मजलिस को इस बार जो है वो कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी तरह की ये अपील भी कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।